नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। सो आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो एक रिक्वेस्टेड टॉपिक ही है और काफ़ी दिन हो गया है मैंने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बनाया है, तो सोचा कि आज बना लेती हूँ। टॉपिक है आपके पर्सन का, चाहे वो आपकी क्रश हो, आपके लवर हो, आपके हस्बैंड वाइफ हो, ओके, आपके स्पेशल वन का करंट थॉट्स फीलिंग्स क्या है, ठीक है। उनकी करंट एनर्जी हम बेसिकली देखने वाले हैं इस रीडिंग में, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं बता दूं, मैं एक साइकिक मीडियम हूँ। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स के थ्रू जो भी मुझे मैसेजेस मिलते हैं वो मैं अपनी रीडिंग के जरिए आप लोगों तक डिलीवर करती हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करते हैं उसे ही एक्सेप्ट कीजिएगा, ठीक है। बाकी मैसेजेस को जाने दीजिएगा, ओके। सो ये रहे आपके सामने दो ऑप्शंस, दो पिक्चर्स है आपके सामने। जो भी पिक्चर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प सेट पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। आप चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। हाय ऑप्शन नंबर 1, चलिए देखते हैं आपकी पर्सन की करंट थॉट्स, करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी क्या है फॉर ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू सो मच। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, प्लीज़ मुझे बताइए ऑप्शन नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं उनकी पर्सन की करंट थॉट्स, करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। आपके पर्सन किसी चीज़ को लेकर फोकस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोकस में है। किसी किस्म की मानो उनको क्लियरिटी चाहिए, किसी किस्म का क्लियरिटी उनको मिला भी है, लेकिन मैं ये नहीं देख रही हूँ कि उन्हें अपनी सिचुएशन के हिसाब से 100% क्लियरिटी मिला है, ठीक है। राइट नाउ एक किस्म का गुस्सा मुझे उनके अंदर दिख रहा है, जैसे कि एक किस्म का बाउंड्री उन्होंने बनाकर रखा हुआ है या हीलिंग उनकी चल रही है। ये मुझे मैसेज आ रहे हैं, मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। हीलिंग उनका चल रहा है, ठीक है। डिवाइन उनको हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि उनके साथ ये हो रहा है, हीलिंग मिल रहा है उनको, बट राइट नाउ उन्हें कुछ चीज़ों को लेकर क्लियरिटी मिल रहा है। बट बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं जिसको लेकर वो अभी क्लियर नहीं है, श्योर नहीं है, ठीक है। लेकिन उन्हें चाहिए क्लियरिटी, ये मुझे यहाँ पर मैसेज में आ रहा है। प्लीज़ मुझे बताइए ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के जो पर्सन है उनका करंट फीलिंग्स, थॉट्स क्या है, करंट एनर्जी क्या है। वो अपने एनर्जी को बूस्ट अप करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी सर्कमस्टेंसेस में है वो इस वक्त कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी ड्रेन हो रहा है। थैंक यू। 2 ऑफ सॉर्ट्स, ओके, 2 ऑफ स्प्रेड्स यहाँ पर आया है। क्वीन ऑफ हार्ट, थैंक यू। प्लीज़ मुझे बताइए ऑप्शन 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के करंट थॉट्स, करंट एनर्जी क्या है। थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है जैसे कि एक किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं आपके पर्सन, ओके। जंप आउट हुआ है यहाँ पर, ओके, जैक ऑफ स्प्रेड, 3 ऑफ डायमंड, बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ हार्ट्स, यहाँ पर 3 ऑफ स्प्रेड्स है, यानी 3 ऑफ सॉर्ट्स है, ओके। ओके, यहाँ पर अगर मैं साइंस की बात बोलूँ तो साइंस यहाँ पर अवेलेबल है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस एंड ऑल्सो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। करेंटली जो वाइब्स मुझे मिल रहा है, आपके पर्सन कंफ्यूज है। जैसे कि मैंने बोला, उनको कुछ चीज़ों का क्लियरिटी मिला है लेकिन बहुत सी चीज़ों का उनको क्लियरिटी नहीं मिला है, तो वो क्लियरिटी ढूंढ रहे हैं, क्लियरिटी मांग रहे हैं। एक सिचुएशन में वो स्टक है, पॉज मूड में है, मुझे ये वाइब्स आ रहे हैं। आई डोंट नो ये आपके साथ उनका सिचुएशन है या किसी और के साथ है, बट मैं फ़िलहाल उनकी करंट एनर्जी देख रही हूँ, ठीक है। करंट थॉट्स उनका मैं देख रही हूँ, तो वो अपने थॉट्स में थोड़े उलझे हुए से हैं, उनको क्लियरिटी नहीं मिल रहा है, या वो अपनी इमोशंस के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। बट समहाउ मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है कि आपके जो पर्सन है, आपके चाहे वो क्रश हो या लवर हो, जो भी है, वो थोड़े डिटैच महसूस कर रहे हैं, ठीक है। लोगों से, सिचुएशन से वो थोड़े डिटैच फील कर रहे हैं। उनका नेचर भी थोड़ा ऐसा हो सकता है कि वो लोगों के साथ बहुत ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते हो। और राइट नाउ मुझे जो दिख रहा है, वो अपने करंट सिचुएशन से थोड़ी दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, डिटैच हो रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा वो अटैचमेंट पसंद नहीं करते हैं। हो सकता है उनको चाय या फिर कॉफ़ी पीना बहुत पसंद हो, और मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है जैसे कि इन दिनों वो बहुत ज़्यादा पी रहे हैं कॉफ़ी, चाय,
जो भी उन्हें पसंद है, या कहीं ना कहीं जब भी उन्हें एक थकावट सा महसूस होता है या सर दर्द पेन वगैरह होता है, तो वो चाय कॉफ़ी लेना पसंद करते हैं, और इन दिनों वो वही कर रहे हैं। वो अपनी इंट्यूशन के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे सुनाई दे रहा है अपने इनर चाइल्ड के साथ वो जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी इनर चाइल्ड से रिलेटेड मैंने एक मेडिटेशन बनाया है, कल ही अपलोड हुआ है, पिन कमेंट पे है, आप लोग वो देख सकते हो। अगर आपकी भी कोई भी इनर चाइल्ड से रिलेटेड इशू है तो प्लीज़ वो मेडिटेशन कीजिएगा, वो बहुत ज़रूरी होता है। बहुत से लोग इग्नोर करते हैं ऐसे चीज़ों से, बट ये आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपकी स्पेशली लव लाइफ में। तो आपकी पर्सन की मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है जैसे कि उनकी अपब्रिंगिंग उतना इजीली नहीं गया है, और कहीं ना कहीं वो अभी पास की कुछ चीज़ों को काफ़ी रिमाइंड कर रहे हैं, उनके दिमाग में आ रहे हैं। वो अपने जो भी सर्कमस्टेंसेस से इस वक्त गुजर रहे हैं, वो उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें ऐसा वाइब्स आ रहा है कि कोई एक पर्सन है जो उन्हें बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, मे बी ये आप हो। ओके, उन्हें वो चीज़ पता है, लेकिन वो उस हिसाब से आपको दे नहीं पा रहे हैं। लाइक आप उनको दे रहे हो लेकिन वो आपको नहीं दे पा रहे। ओके, ये चीज़ उनको पता है, उनको ये चीज़ फील हो रहा है। ठीक है, मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इस वक्त, वो एफर्ट लगा रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, साथ ही साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। पर्सनल से ज़्यादा मुझे प्रोफेशनल लाइफ का यहाँ पर वाइब्स थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं। प्रोफेशनल लाइफ में ये ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं। अगर वो स्टूडेंट है तो पढ़ाई में, अगर वो जॉब या बिजनेस वगैरह करते तो वो उसमें ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे दिख रहा है सिचुएशन से, जो भी उनकी इमोशनल हार्ट ब्रेक वाला सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं, उससे निकलने के लिए कहीं ना कहीं वो काम में खुद को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है। एक किस्म का हार्ट ब्रेक से वो गुजर रहे हैं। आई डोंट नो ये आपके साथ आपकी वजह से हुआ या किसी और की वजह से, लेकिन हार्ट ब्रेक से तो वो गुजर रहे हैं, और वो इस चीज़ को छुपाने की, हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। या एंड थोड़े गुस्से की एनर्जी भी मुझे वो नज़र आ रहा है आपके पर्सन। गुस्सा, एंगर इशू उनका हो सकता है, और इन दिनों वो चीज़ उनके सरफेस में आ रहे हैं, एंगर। प्लीज़ मुझे बताइए एंजेल स्पिरिट गाइस, ऑप्शन 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है? ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के पर्सन का करंट एनर्जी क्या है, करंट थॉट्स क्या है? प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। द हायरोफेंट, वाओ, थैंक यू सो मच। 10 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, थैंक यू सो मच एंजेल स्पिरिट गाइस। प्लीज़ मुझे बताइए इस पर्सन का करंट थॉट्स, करंट फीलिंग्स क्या है? डार्कनेस, बहुत ज़्यादा डार्कनेस से वो गुजर रहे हैं इस वक्त। लवर्स, द चैरियट, एंड बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स, यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। मैंने जो जो चीज़ें बोला था वही सब चीज़ें यहाँ पर भी आया है। डिवाइन की तरफ से आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा हीलिंग प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, या हीलिंग प्रोवाइड किया जा रहा है। और जो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त, चाहे वो आपकी वजह से हो या किसी और की वजह से। अगर आपने उन्हें कुछ नहीं किया है, और अगर वो किसी और इंसान के साथ डील कर रहे हैं, लाइक कार्मिक वगैरह, अगर ऐसे किसी इंसान के साथ वो डील कर रहे हैं, तो उन्हें उससे काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर्स मिल रहे हैं। उन लोगों से उन्हें काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर्स मिल रहे हैं, जिस वजह से वो इस वक्त काफ़ी लॉस की एनर्जी में है। लॉस, मानो सब कुछ ख़त्म हो गया, उनकी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। सैडनेस वाली वाइब्स से मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत कुछ चीज़ें गवा दिया है अपने लाइफ में। ठीक है, कह कि उन्हें ये भी लग रहा है कि टाइम निकलता जा रहा है, टाइम निकलता जा रहा है, और मैं स्टक हो गया हूँ अपने सिचुएशन में। तो वो जितना हो सके उतना फोर्स लगा रहे हैं, इस सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन इस सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा बर्डन उनके अंदर है इस वक्त, हैवी बर्डन। जेमिनाई, कैंसर, टॉरस, ये साइंस भी यहाँ पर अवेलेबल है। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस भी है यहाँ पर, सभी साइंस है। वो आज़ाद होना चाहता है, वो जिस भी सिचुएशन में है इस वक्त। मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है जैसे कि ये पर्सन किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं। कार्मिक लोग बहुत हैं इनके लाइफ में,
बट जो भी है, बहुत हो चाहे कम हो, बट उनसे उनको ट्रिगर बहुत ज़्यादा मिल रहा है। कार्मिक सिचुएशंस में उनको ट्रिगर बहुत ज़्यादा मिल रहा है, कार्मिक लोगों से उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल रहा है, और वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, चीज़ों को समझने की, जानने की कोशिश कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनको इंट्यूशंस आ रहे हैं, लाइक उनकी इंट्यूशंस काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ों को गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल लॉजिकल माइंडेड होने की वजह से एंड ऑल्सो थोड़ी कंफ्यूजिंग एनर्जी में रहने की वजह से वो अपनी इंट्यूशंस को फुल्ली सुन नहीं पा रहे हैं। लेकिन हैवी बर्डन बहुत ज़्यादा है इनके अंदर, जितना हो सके वो उतना खुद को बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे हैं, और डिवाइन उनको हेल्प भी कर रहे हैं ताकि वो बैलेंस हो जाए और सिचुएशन को समझ सके। यहाँ पर 5 6 7 8 एक सिंक्रोनिसिटीज मुझे यहाँ पर दिख रहा है, एंड ऑल्सो 1 2 3 एंड ऑल्सो 5 6 7 8 नंबर्स की सिंक्रोनिसिटीज मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और जो चीज़ मुझे दिख रहा है, अगर आपके पर्सन डार्क नाइट ऑफ सोल वाले सिचुएशन से अगर वो गुजर भी रहे थे, तो वो उस चीज़ से आप धीरे धीरे निकल रहे हैं, डार्क नाइट ऑफ सोल वाले सिचुएशन से। ओके, आगे बढ़ रहे हैं, वो लर्न कर रहे हैं, ये चीज़ मुझे दिख रहा है। और एक चीज़ मुझे दिख रहा है, जो भी उनके साथ हो रहा है इस वक्त, जो भी सिचुएशन में वो फंसे हुए हैं करंटली, वो मुझे बैलेंस तो नज़र नहीं आ रहे हैं, बट जो भी सिचुएशन में वो इस वक्त फंसे हुए हैं, इस वजह से कहीं इसका जवाब, चाबी उनके पास ही है, उनके खुद के पास ही है। ठीक है, उनको पता है कि सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। ओके, या इस इंसान के पास ऑलमोस्ट सब कुछ है। मुझे यहाँ पर फाइनेंशियल सिचुएशन भी उनका ख़राब नज़र नहीं आ रहा है, वो फाइनेंशियली भी अच्छे हैं, अच्छे पोजीशन में हैं, ऑलमोस्ट सब कुछ है उनके पास। बट राइट नाउ जो भी सिचुएशन है, इस वजह से कहीं ना कहीं ये इंसान खुद को ऐसा फील कर रहे हैं मानो वो सिंगल है, मानो उनके पास वो इमोशनल सपोर्ट ही नहीं है। वो अपने पावर को क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, ये वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहे हैं। लेट्स सी वो आपको लेकर भी क्या सोच रहे हैं, वो भी हम देखते हैं रूल्स की तरफ। ओके, रूल्स से हम देखते हैं ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के जो पर्सन है वो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। ओके सबसे पहली बात जो यहाँ पर मुझे दिख रहा है, एल्जीज आया है यहाँ पर आपके लिए, एल्जीज रूल, एंड दूसरा है आपके लिए लागूज। तो आपके पर्सन आपको लेकर जो सोच रहे हैं करंटली, आपके पर्सन को ऐसा फील होता है जैसे कि आप बहुत ही इमोशनल इंसान हैं, आपकी इंट्यूशन भी काफ़ी अच्छा है। ओके, वो आपके साथ कनेक्ट करने के बारे में सोचते हैं। ओके, कनेक्ट करना, आपसे बात करना, राइट नाउ उनके ये कुछ थॉट्स आ रहे हैं उनके दिमाग में। ठीक है, कि वो आपसे मिले, आपसे बात करें, स्पेशली मैसेज के थ्रू या फिर कॉल के थ्रू आपके साथ कांटेक्ट करें। उन्हें ये कुछ चीज़ें उनके दिमाग में आ रहे हैं, उनका इंट्यूशन कहीं ना कहीं उनको बोल रहे हैं। साथ ही साथ आपके पर्सन को ऐसा लगता है जैसे कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिनका दिल बहुत साफ़ है, बहुत इमोशंस है आपके अंदर, और आप बहुत जल्द ही इमोशनल भी हो जाते हो, और आप इनके साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हो। ओके, आप इनके साथ इमोशनली बहुत अटैच हो, और ये भी आपके साथ इमोशनली अटैच है। ये वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है स्ट्रांगली। आपके पर्सन को भी पता है कि आप उनके साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हो, और ये सेम चीज़ उनके साथ भी होता है, वो भी आपके साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच है। चाहे वो आपसे बातचीत कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, चाहे वो आपसे ये बात बताएं या ना बताएं, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, जो वो आपको लेकर फील करते हैं। करंटली वो ये चीज़ फील कर रहे हैं कि आप उनको बहुत पसंद करते हो, आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स है। सेम चीज़ उनका भी है, वो एक अट्रैक्शन, वो इमोशनली अटैचमेंट जो है वो है यहाँ पर। दूसरा चीज़ जो यहाँ पर इस रूम के थ्रू मुझे मिल रहा है, अजीज़, आपकी पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे कि आप ऐसे इंसान हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, आप डिवाइनली गाइडेड हैं। आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलता है डिवाइन की तरफ से। शायद आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, डिवाइन के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, और ये चीज़ आपके पर्सन को पता है, और उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा फील भी होता है। और सेम मुझे सुनाई दे रहा है लकी, आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको काफ़ी लकी भी मानते हैं कि आप बहुत लकी इंसान है। शायद उन्हें ऐसा लगता है कि आपको उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है अपनी लाइफ में, उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है जितना कि इनको करना पड़ता है, ऐसा आपके पर्सन सोचते हैं। ठीक है, या और समहाउ मुझे एक और मैसेज आना है कि आपके पर्सन जब भी आपके साथ बातचीत करते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं,
तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो भी प्रोटेक्टेड है आपकी एनर्जी से, उनको भी प्रोटेक्शन मिलता है, ऐसा उनको वाइब्स आता है। ओके, सो ये कुछ मैसेजेस हैं आपके पर्सन की करंट थॉट्स, एनर्जी, साथ ही साथ वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर कुछ भी आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, लाइक शेयर कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय। हाय, ऑप्शन नंबर 2, चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स क्या है। ओके, ऑप्शन नंबर 2 प्लीज़ मुझे बताइए इंडियन स्पिरिट गाइड्स। ऑप्शन 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन का करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स क्या है। मैं बाद में रूल्स का भी इस्तेमाल करूँगी, आपके लिए वो क्या सोच रहे हैं वो भी मैं देखूँगी, ठीक है। बट राइट नाउ उनके करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। लोनली टाइम प्रिफर कर रहे हैं, ज़्यादा वो लोगों से बातचीत नहीं कर रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, ये वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है। नेचर में थोड़ा वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस वक्त उनको नेचर से बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हो रहा है, अपने रूट्स के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे मैसेज आ रहा है जैसे कि आपके पर्सन की रूट चक्रा इन दिनों काफ़ी क्लीन हो रहा है रूट चक्रा। अगर आप लोग चक्रास करते हो तो या आपके पर्सन की रूट चक्रा इन दिनों क्लीन हो रहा है, जिस वजह से वो फियर्स से डील कर रहे हैं। मुझे भी मैसेज आ रहा है कि वो फियर्स से, अपने डर से डील कर रहे हैं। जिस चीज़ से उनको डर लगता है, उनको एंजाइटी होता है, वो ऐसी चीज़ों से इन दिनों इन सब चीज़ों का वो सामना कर रहे हैं। डिवाइन कहीं ना कहीं उनको उनकी न्यू सेल्फ से मिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी जो भी पुराना सेल्फ है उसको रिमूव किया जा रहा है डिवाइन प्रोसेस के थ्रू। आपके पर्सन काफ़ी एफर्ट भी लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट। उनके लाइफ में डार्कनेस भी मुझे नज़र आ रहा है कि डार्कनेस भी है उनके लाइफ में, बट वो उन सब चीज़ों से डील कर रहे हैं। आपके पर्सन को कुछ अजीब टाइप के ड्रीम्स भी आते हैं, जिसको हम विविड ड्रीम्स बोलते हैं। उन्हें नहीं पता है कि विविड ड्रीम है या क्या है, बट उन्हें लगता है कि बहुत ही अजीब ड्रीम्स आते हैं मुझे, और इन ड्रीम्स की वजह से कहीं ना कहीं वो रात को जाग जाते हैं और डरते हैं। उन्हें समहा ऐसा वाइब्स आ रहा है जैसे कि मेरे आसपास कोई स्पिरिट है, कोई डरावनी कोई चीज़ है। स्पिरिट मीन्स उन्हें लगता है कि कुछ बुरी स्पिरिट है। नॉर्मली लोग सोचते हैं, स्पिरिट सुन के लोग डरने लग जाते हैं कि स्पिरिट है, बाप रे, भूत प्रेत। जब मेरे जान पहचान वालों को पता चलता है कि मैं स्पिरिट्स के साथ बहुत कनेक्टेड हूँ तो वो डरते हैं, बहुत डरते हैं। मेरे रूम में घुसने से भी डरते हैं लोग, बहुत से लोग डरते हैं, मेरे घर के लोग भी डरते हैं। तो वो चीज़ है। तो आपकी पर्सन का भी इस वक्त मुझे वही हाल नज़र आ रहा है। लेट्स सी, वो काफ़ी एफर्ट भी लगा रहे हैं अपनी लाइफ को सुधारने के लिए, अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस हासिल करने के लिए। फ्रेंड्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना उनको पसंद है। लेट्स सी, ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के जो पर्सन है उनका करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज, थॉट्स क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। ओके, जैक ऑफ सॉर्ड्स, जैक ऑफ स्प्रेड, ऑप्शन 1 को देखा था कुछ व्यूअर्स ने। एट ऑफ स्प्रेड्स, थैंक यू सो मच। मन घड़न कहानी मुझे सुनाई दे रहा है, मन घड़न कहानी। ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, ओवरथिंक बहुत ज़्यादा करते हैं। 4 ऑफ डायमंड, और उनके दिमाग में बहुत ही अजीब बेफालतू के थॉट्स काफ़ी आते हैं। बुरा मत मानिएगा, मगर जो सच है मैं वो बोल रही हूँ, ठीक है ना। करंटली वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और बेफालतू के थॉट्स उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा आते हैं, हैवी होते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर मिल रहा है। लेट्स सी, करंट थॉट्स क्या है शख्स का। क्वीन ऑफ हार्ट, ऑप्शन 1 को देखा है कुछ लोगों ने। 8 ऑफ क्लब्स, बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ हार्ट्स, यहाँ पर 6 ऑफ क्लब्स। ओके ओके, यहाँ पर क्या है, ओके। सो यहाँ पर साइंस अवेलेबल है लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। हर एक साइंस यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, तो आपके पर्सन जो चीज़ें मैंने अभी बोला
कार्ड निकालने से पहले वो सब चीज़ें तो मुझे यहाँ पर मिल ही रहा है, मैसेजेस। एट द सेम टाइम मुझे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन शायद आपसे नो कॉन्टेक्ट जोन में है, ओके, क्योंकि वो कम्युनिकेशन के बारे में सोच रहे हैं इस वक्त, ठीक है। उनके थॉट में इस वक्त कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है कि मुझे बात करना है, बात करना चाहे। अगर आपके साथ वो कांटेक्ट में है तो वो किसी और के साथ बात करना चाहते हैं, कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अगर आपके साथ वो कांटेक्ट में है तो। अगर आपके साथ ये इंसान कांटेक्ट में नहीं है तो मुझे मैसेज आ रहा है कि वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ये इंसान एक कार्मिक साइकिल से गुजर रहे हैं, ठीक है ना, कार्मिक साइकिल्स में भी कोई साइकिल एंड होने जा रहा है, मुझे इस टाइप का वाइब्स आ रहा है। कार्मिक साइकिल से गुजर रही है इंसान, वो एंड होने जा रहा है, या कार्मिक साइकिल से साइकिल एंड होने जा रहा है। करंटली एक और चीज़ मुझे यहाँ पर मिल रहा है इस शख्स से, इनकी हार्ट चक्र भी क्लींस हो रहा है। अपने हार्ट के साथ, अपने दिल के साथ, अपने इमोशंस के साथ जुड़ने की कोशिश कर रही है इंसान, जुड़ रहे हैं। अगर वो भागने की भी कोशिश करें तो नहीं भाग पाएंगे, वो जुड़ रहे हैं, ऑटोमेटिकली डिवाइन वो चीज़ कर रहे हैं, उनसे करवा रहे हैं। या कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं पास के जो वो लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, पकड़ के बैठे हुए हैं। साथ ही साथ फाइनेंस को लेकर भी ये शख्स बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं कि पैसा खर्चा करना, लाइक कहीं ऐसा ना हो कि वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वापस में वो चीज़ आएगा कि नहीं आएगा, इस तरह के थॉट्स भी इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा आते हैं। ये वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है। करंटली उनके थॉट्स कुछ ऐसा बता रहे हैं। कम्युनिकेशन इन दिनों इनके ज़ुबान से कुछ हार्श वर्ड्स भी निकल रहे हैं, थोड़े रफ वर्ड्स, जिससे सुन के किसी को ख़राब लग सकता है। और अगर आप इन दिनों इनसे बातचीत करेंगे, ज़्यादा बातचीत करेंगे, तो हो सकता है कि आपके साथ झगड़ा कर लें, क्योंकि कुछ इस टाइप का वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है। एक किस्म का गुस्सा, एक किस्म का फ्रस्ट्रेशन है इनके अंदर, नो डाउट। बट ठीक उसी तरह कहीं कि वो अपने इमोशंस के साथ भी जुड़ रहे हैं। उन्हें कहीं ना कहीं इस बात को लेकर गुस्सा आ रहा है कि मैं तो इतना इमोशनल नहीं हूँ, इतना इमोशनल टाइप का तो नहीं हूँ मैं, तो अभी सडनली क्या हो रहा है, क्यों मुझे इस तरह की फीलिंग्स आ रहे हैं, क्यों मैं अपने मतलब इमोशंस के साथ इतना ज़्यादा डील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो इस चीज़ को लेकर भी उनको एक फ्रस्ट्रेशन है। कार्मिक सिचुएशन में ये इन साथ फंसे हुए हैं, जो भी सिचुएशन है इनका, डेफिनेटली कार्मिक साइकिल से वो गुजर रहे हैं, इस वक्त एंड होने जा रहा है। और इस वजह से भी सरफेस में बहुत ज़्यादा चीज़ें आ रहे हैं, बहुत फास्ट आ रहे हैं। उनकी जो भी डर है, चीज़ें जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिलता है, जिसे फेस करने से वो कतराते हैं, भागते हैं, ऐसी चीज़ें सरफेस में आ रहे हैं और वो उन सब चीज़ों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। और इस वजह से उनको गुस्सा भी बहुत आ रहा है। उनकी जो भी शैडो साइड है उनमें से उनका गुस्सा भी है, और इन दिनों वो अपने गुस्से से भी डील कर रहे हैं और वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ऐसे सिचुएशंस में भी हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने इमोशंस को बैलेंस कर सकते हैं। वो कोशिश कर रहे हैं, वो लगे हुए हैं। और समटाइम्स उन्हें ऐसा वाइब्स आ रहा है, जब भी सामने वाले इंसान से उन्हें ट्रिगर मिलता है तो वो समझ ऐसे फील करते हैं कि मेरे पास तो मानो सब कुछ होते हुए भी सब कुछ नहीं है, मैं एक्शन ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, बट स्टिल नहीं ले पा रहा हूँ। ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इस तरह के थॉट्स उनके दिमाग में आते हैं। लव लाइफ को लेकर उनका इस वक्त मुझे वो चीज़ दिख रहा है। लव लाइफ एंड ऑल्सो करियर, दोनों को लेकर ही वो इस वक्त जगलिंग कर रहे हैं। मुझे दोनों ही उनका अच्छा जाते हुए तो नज़र नहीं आ रहा है। लव लाइफ को लेकर भी उनको बहुत ज़्यादा टेंशन है। ओके, लव लाइफ एंड ऑल्सो फाइनेंशियल सिचुएशन, फाइनेंस में वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है वो अच्छे खासे काम भी करें, लेकिन पैसे आते हैं लेकिन हाथ में रुकता नहीं है। बहुत से लोगों का ये प्रॉब्लम है कि पैसे आते हैं लेकिन रुकता नहीं है, सेव नहीं कर पाते, खर्चा हो जाता है, अपने आप कुछ ऐसे खर्चे होने लगते हैं। तो इस वजह से वो उस चीज़ को संभाल ही नहीं पा रहे हैं। वो भी एक टेंशन है उनको इस वक्त। ठीक है, फैमिली करना है, शादी करना है, इस चीज़ को लेकर भी उन्हें एक टेंशन है। अपने लिए एक पार्टनर की तलाश, अगर वो ऑलरेडी आपके साथ कनेक्शन में है तो आपसे रिलेटेड बहुत सारे थॉट्स भी आते हैं। अगर आपके साथ इस वक्त सिचुएशन उतना बेहतर नहीं जा रहा है तो, जो कि मुझे दिख रहा है कि उतना अच्छा नहीं जा रहा है। लेट्स सी ऑप्शन 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन का करंट थॉट्स, फीलिंग्स क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। इंडिसेंस स्प्रेड गाइस फॉर ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू सो मच। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, या 8 ऑफ वॉन्ड्स 2 बार आए हैं। 8 ऑफ क्लब्स यानी 8 ऑफ वॉन्ड्स। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। मैंने डेक को उल्टा पकड़ा है क्या? नहीं, सीधा पकड़ा है। ओके,
सो ऑप्शन 2 के जो व्यूअर्स हैं उनकी पर्सन के करंट थॉट्स, करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। 8 ऑफ कप्स, माय गुडनेस, इतना 8 आ रहा है यहाँ पर, इतना 8, लाइक फुल्ली कंफर्मेशन मुझे यहाँ पर मिल ही गया है। आपका या आपके पर्सन का बर्थ डेट या फिर लाइफ पाथ नंबर भी हो सकते हैं, बट मुझे यहाँ पर कार्मिक साइकिल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है। लेट्स सी ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के जो पर्सन है उनकी करंट थॉट्स, करंट फीलिंग्स क्या है। कर्मा, आई एम हियरिंग कर्मा। अगर इन्होंने आपके साथ कुछ भी गलत कर्म किया था तो उसका फल इस वक्त वो भुगत रहे हैं। अगर पास में इस शख्स ने कुछ भी आपके साथ गलत किया था तो उसका रिवॉर्ड उनको इस वक्त मिल रहा है, ठीक है। जिस तरह से अच्छे काम का रिवॉर्ड मिलता है, बुरे काम का भी मिलता है। अगर आपके साथ उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने किसी और के साथ कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ तो गलत किया ही है, और इस वक्त वो कर्मा उनको मिल रहा है। दैट्स वाई बार बार आ रहा था कार्मिक साइकिल, कार्मिक साइकिल। या 4 ऑफ पेंटिकल्स फिर से आए हैं, फिर से आए हैं। थैंक यू सो मच। ऑप्शन नंबर 2 के पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझे सुनाई दे रहा है ये लाइन, ठीक है ना, मुझे लाइन सुनाई दे रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। वो कोशिश कर रहे हैं इस सिचुएशन से बाहर निकलने की। ओह माय गुडनेस, ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, 7 ऑफ कप्स है। मैं 8 ऑफ कप्स बोलने वाली थी। ये कार्ड मुझे बहुत कंफ्यूज करते हैं, हमेशा होता है ऐसा। ये 7 ऑफ कप्स है, या 7 ऑफ कप्स। वो चीज़ मुझे, वो एक चीज़ मुझे दिख रहा था जैसे कि एक किस्म का इल्यूजन में है। सन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, एंड बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ कप्स। यहाँ पर स्ट्रेंथ है। टॉप ऑफ द कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स। या आपके पर्सन करंटली बहुत ज़्यादा लाइक हार्ड सिचुएशन से गुजर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा हार्ड सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं इस वक्त। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। किसी को गवा दिया, मानो किसी को खो दिया उन्होंने। इस किस्म की चीज़ें उनके साथ हो रहा है इस वक्त। वो एक स्टार्ट करना चाहते हैं, एक नया शुरुआत करना चाहते हैं। अगर आप ही के साथ इनका कुछ मतभेद हुआ है, लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। मुझे वैसे भी लग रहा है कि वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। अगर इस इंसान को आपकी फीलिंग्स के बारे में पता है कि आप उनको पसंद करते हो, अगर ये चीज़ इनको पता है तो वो डेफिनेटली आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। उनका मन बार बार कर रहा है कि वो आपसे कांटेक्ट करें, क्योंकि वो इस वक्त काफ़ी लो वाइब्रेशन एनर्जी में है। उनकी एनर्जी काफ़ी ड्रेन हो रहा है, ठीक है। डार्कनेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो किसी से कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। वो बहुत से लोगों से बहुत कुछ चीज़ें बोलना चाहते हैं, स्पेशली आपसे वो बात करना चाहते हैं, क्लियरिटी चाहते हैं वो अपने लाइफ में। इस वक्त वो एक किस्म की इल्यूजन में है। वो अपने शैडो साइड से डील कर रहे हैं, और शैडो साइड से डील करना लोगों के लिए बहुत भारी पड़ जाता है। कार्मिक जो भी लोग इनके आसपास हैं उनसे इनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल रहा है। दैट्स वाई वो अपने शैडो से डील कर रहे हैं। और ये ऐसे इंसान हैं जो अपने शैडो से हमेशा से भागते आए हैं। शैडो साइड से हमेशा से इंसान भागते आए हैं। या तो वो ब्लॉक कर देंगे या फिर बातचीत करना टोटली बंद कर देंगे, कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगे। लाइक वो क्लियरिटी नहीं देते हैं लोगों से। इस टाइप का वाइब्स मुझे आ रहा है इस शख्स से। बट राइट ना वो उन सब चीज़ों से डील कर रहे हैं। उन्हें वो जिस इंसान से भी डील कर रहे हैं करंटली, जो भी कार्मिक सिचुएशंस में है वो इस वक्त, कार्मिक लोग जो भी इनके लाइफ में है इस वक्त, कहीं ना कहीं कार्मिक से जब उनको ट्रिगर्स मिलता है तो कार्मिक उनसे उसका जवाब भी मांगते हैं कि तुम्हें मुझे जवाब देना ही होगा। तुम मुझे खाली ब्लॉक करके या नो कांटेक्ट जोन में जाकर तुम मुझे वो नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। तुम्हें जवाब देना ही होगा। बताओ ये क्यों किया, किसने किया, कैसे हुआ, कब हुआ। ऑल क्वेश्चंस लाइक इनके दिमाग में डाल दिया जाता है। बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स मिलता है और फिर बात करते हैं और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। ये चीज़ मुझे दिख रहा है। और एट द सेम टाइम वो फाइनेंशियल सिचुएशन से भी डील कर रहे हैं बुरी तरह से। लेट्स सी आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन। फॉर ऑप्शन नंबर 2, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या फील कर रहे हैं इस वक्त, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर, प्लीज़ मुझे बताइए ऑप्शन नंबर 2 के लिए। यहाँ पर है आपके लिए रेडियो, या सॉरी मैं इस रून का नाम या ओथाला था, या ओथाला, तो रेडियो एंड ओथाला। मुझे जो यहाँ पर मैसेज मिल रहा है आपके पर्सन की तरफ से, आपकी पर्सन आपको एक गॉडेस की तरह देखते हैं, गॉड गॉडेसेस की तरह
आपको देखते हैं गॉड गॉडेस की तरह, आप अपने जेंडर के हिसाब से देखिएगा, लाइक डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन, आप जो भी है वो उस हिसाब से देखते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो बेसिकली वो आपको एक डिवाइन फेमिनिन की तरह देखते हैं, लाइक एक देवी की तरह देखते हैं, और अगर आप मेल पर्सन है तो वो आपको एक देवता की तरह देखते हैं, लाइक डिवाइन मैस्कुलिन की तरह देखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ऐसे इंसान हो जिनके पास ऑलमोस्ट सब कुछ है, जो फुलफिल है अपने लाइफ में, जिनके पास सब कुछ है, जो खुश है अपने लाइफ में, लाइक एवरीथिंग। उनके लाइफ में उतने प्रॉब्लम्स नहीं है, मतलब आपके लाइफ में उतने प्रॉब्लम्स नहीं जितना कि इनके लाइफ में है। उन्हें ऐसा इस वक्त फील हो रहा है। ओके, उन्हें कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि आप फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो, अपने घर में आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, बहुत खुश हो। आप एक ऐसे इंसान हो जो फैमिली ओरिएंटेड इंसान, अपनी फैमिली को सही तरह से आप मैनेज कर सकते हो। आप जिनसे भी शादी करोगे उन्हें काफ़ी खुश रखोगे। ये चीज़ आपके पर्सन को करंटली रियलाइज़ हो रहा है। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि वो अगर आपके साथ टाइम इन्वेस्ट करते तो उन्हें ज़्यादा फ़ायदा मिलता, ज़्यादा प्रॉफिट होता उनका, प्रॉफिट इमोशनली या एंड ऑल्सो फाइनेंशियली भी, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि आप एक लकी इंसान हो। ओके, आप लकी इंसान हो, ये चीज़ उनको फील हो रहा है कि आप लकी इंसान हो बहुत। और अगर वो आपके साथ जुड़े हुए होते, अगर आपके साथ उनका सब कुछ सही चल रहा होता तो वो लक उनके लिए भी काम करता। ओके, तो वो दोनों वे में ही सोच रहे हैं ये चीज़। जो कि लॉजिकल इंसान है तो वो इस वे में भी सोच रहे हैं। ठीक है, दूसरा, उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता है कि उनकी जो डेस्टिनी है वो आपकी तरफ उन्हें लेके जा रहे हैं। डेस्टिनी, अगर ये इंसान किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, कोई दूसरी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है उनके लाइफ में, या फिर हस्बैंड वाइफ, या फिर घर के ही कोई मेंबर इन्वॉल्व है अगर आपके कनेक्शन में, कोई तीसरा इंसान अगर इन्वॉल्व है, तो शायद इस वजह से वो आपसे दूर चले गए थे। ओके, तो अभी उन लोगों से, उन कार्मिक लोगों से इनको बहुत ज़्यादा झटका मिल रहा है। ओके, दैट्स वाई राइट नाउ उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि उन्हें ये सब इसलिए मिल रहा है क्योंकि उन्होंने आपको वो अहमियत नहीं दिया था, आपको वो टाइम, वो इम्पोर्टेंस उन्होंने नहीं दिया। ओके, और अभी उन्हें लग रहा है कि डेस्टिनी आपसे मिलवाएंगे उनको ज़रूर। ओके, उनकी डेस्टिनी में आपसे मिलना ज़रूर लिखा है, और उन्हें ऐसा फील होता है कि वो आपसे मिलने के लिए आ जाए, ट्रैवल करके आ जाए, कांटेक्ट करें, स्पेशली ट्रैवल करके आ जाए। उन्हें ऐसा फील होता है, जर्नी करें आपसे, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप लोग। ओके, तो ये एक वाइब्स आ रहे हैं मुझे उनसे। ओके, ये कुछ चीज़ें हैं जो वो आपके बारे में करंटली फील कर रहे हैं। अगर कुछ भी आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय।